हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि दिसंबर से जनवरी तक का जो पेपर हुआ अभी तक का सीटेट का, उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हुए प्रश्न और जो प्रश्न कल के भी पेपर में पूछे गए, कुछ उन भी प्रश्नों पर आज डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनका पेपर अभी सीटेट का बाकी है। तो देखिए, सबसे पहले जो कल के पेपर में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं ईवीएस के, उसको देखते हैं। तो कल के पेपर में पूछा गया विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 22 मार्च को। ये तो कल के पेपर में पूछा गया कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और एक प्रश्न जो है वो टेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो सीटेट में भी पूछा जा सकता है। तो वो है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस दोस्तों वो मनाया जाता है 5 जून को। कब? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न को कई बार रिपीट किया है टेट ने और सीटेट ने भी। तो 5 जून वाला जो है उसको याद करिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। इसके बाद देखते हैं घटपर्णी पौधा, यानी कि कीट, जो घटपर्णी पौधा होता है वो कीटों का शिकार किस लिए करता है, मतलब किस चीज़ की पूर्ति के लिए वो कीटों का शिकार करता है। तो ये पोषक तत्व के लिए कीटों का शिकार करता है, क्योंकि घटपर्णी पौधा ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए वो उन जीव जंतुओं का शिकार करने लगता है, जैसे कि मेढक और कीटों का। तो घटपर्णी पौधा हमारे इंडिया में पाया जाता है असम में, पिचर प्लांट। इसके बाद प्रश्न है एक, मैं कू 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 करती हूँ, मेरा नाम क्या है। तो कौन सी पक्षी करती है? कोयल। कोयल कू कू करती है, यह आपको पता होगा। तो ये प्रश्न पूछा गया कल के पेपर में। इसके बाद भारत का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, ये मैंने परसों के भी वीडियो में बताया था कि पेपर में पूछा गया है और कल के भी वीडियो में पूछा गया। तो देख सकते हैं किस तरह से रिपीट कर रहा है, एक भी दिन का गैप नहीं किया, वही क्वेश्चन दोनों दिन पूछ लिया। तो इस तरह से आप देखिए कैसे प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद हाथियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के बारे में पूछा गया, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है हाथियों के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हाथी कितने घंटे सोता है। 2 से 4 घंटे सोता है हाथी। और जो 3 मंथ का हाथी होता है उसका वज़न 200 केजी होता है। 3 मंथ के हाथी का वज़न 200 केजी होता है। और जो एक हाथी होता है वो 100 केजी का पत्तियाँ खा जाता है। 100 केजी पत्ती एक हाथी खा जाती है। हाथियों को पानी और कीचड़ में रहना पसंद है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद हाथियों के अलावा मैंने बाघ पर भी एक वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे पता था इन दोनों टॉपिक से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिक को अलग से करवा दिया है। इसके बाद दिशा से संबंधित प्रश्न आने हैं आपके पेपर में, ये कंफर्म है। दिशा से संबंधित पूछ लेता है, दिशा से संबंधित प्रश्न। इसके बाद मानचित्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछ लेगा कि दिल्ली से जयपुर की दूरी जो है, दूरी नहीं पूछेगा, दिशा कौन सा है। तो आप बता सकते हैं दिल्ली से जयपुर किस दिशा में है। इसके बाद जीन प्याजे से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है पेपर, तो जीन प्याजे से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद वाइगोत्स्की से संबंधित हर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। और कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। और निपुण से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं हर शिफ्ट में। इसके बाद क्रेसन, जो स्टीफन क्रेसन है, उनके सिद्धांतों से प्रश्न बन रहा है। और अधिगम से संबंधित जो टॉपिक है उससे प्रश्न बन रहे हैं। और एनसीएफ 2005 से यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो एनसीएफ 2005 को आप तैयार रखिए। इसके बाद मैथ का जो है वैन हीले के सिद्धांत को आप तैयार रखिएगा, क्योंकि वैन हीले से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछ रहे हैं जिनका मैथ का पेपर है। उसके अलावा अगर आप पैसेज की बात करें, तो पैसेज में हिंदी में कुछ आपको कभी कभी अलंकार पूछ लेता है, किसी प्रश्न में जो पैसेज होता है उसी में से एक प्रश्न बना लेता है, अलंकार पूछ लेगा। पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं इंग्लिश से, वहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आपको ज़्यादातर फोकस मैं आपको बता दूं इन्हीं टॉपिक पे करना है, जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और क्रेसन, एनसीएफ 2005 से और एनईपी 2020, यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो जो इनको तैयार कर लिए ये टॉपिक,
उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए, एनालिसिस शाम को आएगा आज के पेपर का। धन्यवाद।